हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो जेई और नीट के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी आज 5th वीडियो है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वो वीडियो मिल जाएंगी। हेलो एल्केन हेलो एरिन से रिलेटेड जो है हमारी ये 3rd वीडियो है और 2 वीडियो में पहले आपको सॉलिड स्टेट से डाल चुका हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम वही 2015 से लेके 20 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जेई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आप एक बात ध्यान से देखिए, ये 2 बेंजीन है। C6H5 का मतलब क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन है उसका मतलब वहां पर क्राउड होगा, और जब कभी क्राउड होता है तो वहां पर इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इस ब्रोमीन की जगह, अब ये क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप है, Bu मतलब ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ब्यूटॉक्साइड के साथ पोटेशियम लगा हुआ है। मतलब ये इस तरह से CH3 CH2 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 OH की जगह क्या लगा हुआ है? K। तो ब्यूटाइल O के शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये नेगेटिव नहीं आएगा और ये नेगेटिव यहां अटैक नहीं करेगा और इस ब्रोमीन को नहीं भेजेगा। ये बात आप ध्यान रख लें। और इस तरह की रिएक्शन को हम एसएन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। गला थोड़ा खराब है इसलिए आपको वैसे आवाज आ रही होगी बोल बोल के, वैसे कोई कोरोना वाली बात नहीं है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, मतलब ये अटैक करना चाहिए SN1 रिएक्शन में, और क्लोरीन चला जाएगा। अब अटैक 2 तरह से हो सकता था, वैसे होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन में दे रखे हैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर फ्रंट साइड अटैक होता, ठीक है, तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी थी, मतलब प्लस का मतलब D, और अगर ये बैक साइड अटैक होता तो माइनस। तो वो हम पहली बात तो इस यहीं से ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम किसी भी रिएक्टेंट को देख के नहीं बता सकते कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि वो एक पोलैरिमीटर का टूल है, ऑपरेटस है, उसी से हम बता सकते हैं। रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्लस बनेगा या माइनस। या हमें ये दिया हुआ होता कि ये प्लस है, तब तो हम एक बार को सोच सकते थे कि भाई अगर ये फ्रंट साइड अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट प्लस ही बनेगा, मतलब डी ही बनेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ये बैक साइड अटैक करेगा, मतलब उस साइड से आगे तब अटैक करेगा, ब्रोमीन चला जाएगा, तब ये आपका एल बनता, मतलब लिवोरोटेटरी। और अगर ये SN1 रिएक्शन से होती तो उसमें कार्बोकेटायन बनता, जिसपे फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल थे और रेसिडिक मिक्सचर बनता। लेकिन ऐसा इसमें यहाँ रिएक्टेंट की कोई हमें बता नहीं रखा, तो ये हमारे लिए पता कर पाना मुश्किल है। चलो एक बार को बता भी रखा होता तो दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो भीड़ होने की वजह से ये अटैक पॉसिबल नहीं है। ये अटैक पॉसिबल नहीं है। अटैक कहाँ होगा? जहां क्राउड कम है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, दिस ब्यूटाइल ग्रुप विल मेक द अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। ये ब्यूटॉक्सी ग्रुप क्या है? इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, या किसी पे भी आप कह सकते हो अटैक करेगा, और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहां दे देगा और तब ब्रोमीन जाएगा। मतलब यहाँ पर एल्कीन जो है वो आपका प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 4th होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये रहा आपका C6H5, ये रहा आपका CH, और ये यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, और ये फिर CH ये रह गया और C6H5। तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो जेई 2017 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। कह रहे हैं कि 3-मिथाइल पेंट-2-ईन। क्या है स्टूडेंट? 3-मिथाइल पेंट-2-ईन। तो मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, इस साइड। ये आपको जगह दिख रही होगी। पेंट मतलब उसके अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और जिसमें 3 पोजीशन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 3-मिथाइल पेंट 2 पोजीशन पर क्या है? उसके ईन ग्रुप लगा हुआ है। ये है। बाकी आप बॉन्ड पूरे कर देंगे बाय प्लेसिंग द हाइड्रोजन। या तो ऑलरेडी हो गए, ये CH2 हो जाएगा। उसको कह रहे हैं कि वो रिएक्शन कर रहा है HBr की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है वो? एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है। तो ठीक है, हम HBr की रिएक्शन करा लेते हैं
किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आप मुझे फटाफट 10 सेकेंड के अंदर बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन वर्क करेगी। 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं कमेंट पढ़ूंगा बाद में, जितनों का इसमें आ गया होगा। यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल वर्क करेगा स्टूडेंट। ब्रोमीन जो है नेगेटिव पार्ट वो कहाँ जाएगा, अब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकोव रूल यही कहता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, CH2, इस कार्बन के पास CH3 और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन है, चला गया वहां जहां कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होती है वहां तो जाता है कौन, हाइड्रोजन, और जहां कम हाइड्रोजन होती है वहां जाता है ब्रोमीन, दैट इज नेगेटिव पार्ट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पर ऑक्साइड है, एंटी मार्कोनिकोव रूल है। तो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट बना वो ये बना, इस पे मैंने ब्रोमीन भेज दिया और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी जरा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो कह रहा है कि कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर है, कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर हैं। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि स्टीरियो आइसोमर किसको बोलते हैं। तो फिलहाल मैं स्टीरियो आइसोमर निकालने का आपको ट्रिक बता देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं। आप जिस मॉलिक्यूल में स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं तो उसमें कायरल कार्बन गिन लें। कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन मतलब जिसपे सारे ग्रुप क्या लगे हुए हैं, अलग लगे हुए हैं। तो आप इसमें देखिए तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये तो कायरल है ही नहीं, हमें तो चाहिए सारे ग्रुप अलग हो। यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, हमें तो चाहिए सारे ग्रुप अलग हो। लेकिन इस कार्बन पे मैं देखो, एक तो C2H5 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है और एक ये ग्रुप है। तो सारे ग्रुप क्या है, अलग हैं, इसलिए ये जो मेरे पास कार्बन है ये कायरल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इस पे एक H है, एक Br है, एक CH3 और एक इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है 4th वैलेंसी पर। तो यानी कि ये कार्बन भी मेरे लिए क्या माना जाएगा, कायरल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, मतलब वो भी आपका कायरल नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन आए, 2। जितने कायरल कार्बन आते हैं उसका स्क्वायर आपका स्टीरियो आइसोमर को बनाता है। आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं। तो जितने भी कायरल कार्बन होंगे उसका स्क्वायर क्या होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा। तो 2 कायरल कार्बन है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ना 2 होंगे, ना 6 होंगे, ना 0 होंगे, बी विल बी द आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक हमारे पास ये रिएक्शन है, अब ETOH। अब ETOH का मतलब क्या है कि इथाइल ग्रुप है ये। ET का मतलब होता है इथाइल, दैट इज C2H5OH। तो अल्कोहल की प्रेजेंस में अमोनिया रिएक्शन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट का पता कैसे करेंगे हम, इसकी अमोनिया जो है अटैक करेगा तो वो यहाँ अटैक करके इस क्लोरीन को रिप्लेस करता है, तब तो आपका प्रोडक्ट बनता है ये वाला, ये, ठीक है ना। यानी कि इसका H इस Cl के साथ चला गया, NH2 यहाँ आ गया, ये बन गया। कुछ सोच रहे होंगे सर वो यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता है और आयोडीन को हटा दे। तो हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो वहां रेजोनेंस होगा। वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजोनेंस होगा। और उस रेजोनेंस के होने की वजह से वहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड होने की वजह से वो आयोडीन नहीं हट सकता। तो जहां जहां आयोडीन की जगह अमोनिया लगा हुआ है या कोई और ग्रुप लगा हुआ है वो ऑप्शन हमारे पूरे कट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। I can replace the iodine by ammonia, but I will take Cu2O at 60 atm pressure and 475 Kelvin। वो एक अलग से एक रिएक्शन है, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने रिप्लेस कर रखा है। ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस कर रखा है, यहाँ OT लगा रखा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका सिर्फ क्या रहा, पहला वाला ऑप्शन रहा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है वो दूर है, वो रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ नहीं बना सकता, क्योंकि बीच में एक और बॉन्ड है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट जो है, ये 3 प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd। ये आपका 2015 में JEE में क्वेश्चन आया है। अब हम आगे देखते हैं, मैं कैमरा थोड़ा डाउन कर लेता हूं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट। हैलाइड कंपोनेंट किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट जो है वो कौन सा यूज हो सकता है। तो कैमरा इधर कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है कि अगर आप बेंजीन
या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले लें, जैसे फिनॉल ले लें। हालांकि फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जाता, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है वहां पर, एनिलीन नहीं जाता, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आप और कोई ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, हम कोई ऐसा कार्बन की चेन जिसके साथ हैलोजन लगी हुई होगी वो रिएक्ट कराते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर लेता है, क्लोरीन को निकाल के ले जाता है, क्लोरीन को क्या करता है, निकाल के वहां से ले जाता है, और उस कार्बन की चेन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो फिर वो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन से जुड़ जाता है, आपको पता होगा, और वहां के हाइड्रोजन को हटा देता है जहां से वो जुड़ता है, ठीक है ना, अपना बॉन्ड ले लेता है पहले, उससे वो बात की बात है। तो यहां पर इसका निकलना जरूरी है, क्लोरीन का निकलना, तो वो यही कह रहा है, ये हैलाइड कंपोनेंट है, यही तो हैलाइड का कंपोनेंट है ना जो पार्टिसिपेट करेगा। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं ये हैलाइड के कंपोनेंट कौन कौन से दे रखे हैं। एक दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, यस, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन जो हैं ये रफ कर देता हूं। क्लोरोबेंजीन जो हो गया स्टूडेंट, वो क्या हो गया आपका, बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच हो गया, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, क्लोरीन अटैच है। अगर आप इसकी रिएक्शन मान लो इसके साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मैंने क्या कहा था कि एनहाइड्रस AlCl3 क्लोरीन को ले जाता है और उसमें पॉजिटिव आता है। लेकिन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको क्या बता रहा था कि ये रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बना के रखेगा, तो ये ब्रेक नहीं होगा। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन में आप क्लोरीन का हैलाइड, सॉरी बेंजीन के हैलाइड नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो क्लोरोबेंजीन भी फेल हो गया, ब्रोमोबेंजीन भी फेल हो गया, ठीक है ना। और ये है क्लोरोइथीन, तो क्लोरोइथीन का मतलब क्या है, ये क्लोरोइथीन यही हो गया, ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है, ये देखो, ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है, और डबल बॉन्ड करेक्टर क्या कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो क्लोरोइथीन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आपके पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। ये थोड़ा सा ओवरराइड सा आपको नजर आ रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड में वो साफ से रफ नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है ना। दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये तो जा सकता है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। तो उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो मैं ये फिर से रफ कर देता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कौन सा क्वेश्चन है, जो आया है आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। तो नीट 2019 का क्वेश्चन क्या है, आप यहां तक आ जाते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। हमने ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं इनको बताना है कि SN1 रिएक्शन में कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा, SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन जो है वो आपको पता होगा, वो 2 स्टेप में होती है और कार्बोकेटायन बनता है। वो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पहले हैलोजन क्या करेगा, वो चला जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है ना। फिर उस पे न्यूक्लियोफाइल आपका या तो फ्रंट साइड या बैक साइड अटैक करके रेसिमिक मिक्सचर बनाता था, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। तो वो कह रहा है कि इनमें कौन मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ जो जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वो इजीली क्या करेगा, आपका रिएक्शन में जा सकता है। तो कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब हैलोजन जाएगी। तो मैं यहाँ पहले सबके हैलोजन हटा देता हूं कि एक कार्बोकेटायन ये बन गया, इसका कार्बोकेटायन ये बन गया, और इसका कार्बोकेटायन ये बन गया, और इसका कार्बोकेटायन ये बन गया। अब हमें देखना है कि इनमें से किसका कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल होगा, ये चीज हमने चेक करनी है। देखो यहां पर OOMe का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथोक्सी CH3O। अगर आप ध्यान से देखें, इससे अगली पोजीशन और तो होती है और उससे अगली मेटा होती है, ठीक है ना। और मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट वीक पड़ जाता है, आपको पता होगा रेजोनेंस इफेक्ट बहुत वीक होता है। यानी कि ये लोन पेयर देके इस कार्बोकेटायन को स्टेबल तो करने से रहा, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पर है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट फिर भी काम करता रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वहां पर फिर भी काम करता रहता है। और मिथाइल मिथाइल मतलब मिथोक्सी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है माइनस साइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो यहां पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन दिए तो नहीं जा रहे बल्कि उल्टे लिए जा रहे हैं, इसलिए इस पॉजिटिव को और बढ़ा देगा ये,
इसलिए इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, और बढ़ा देगा। बाकी किसी में भी वो मेटा पोजीशन पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। हालांकि मिथॉक्सी ग्रुप ये भी है, एक OCH3 ग्रुप ये भी है, लेकिन ये इस टाइम पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अब पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट तो वीक पड़ता नहीं, यानी कि ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर स्टेबिलिटी जरूर पहुंचाई जाएगी, वो तो आपको सारा पता ही है। तो यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट तो करेगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या देखना है कि ये वाला जो होगा सेकंड वाला, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, उससे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, क्योंकि इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इसमें खींचने वाला कोई इफेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्या होगा, थोड़ा इससे मोर रिएक्टिव होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो ये मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और ये जो है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है प्लस आर। प्लस आर जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है प्लस आई से। तो इन दोनों में इसका इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। तो अब तीसरे वाले का नंबर आ जाएगा, और इस थर्ड से ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फोर्थ होगा। दोबारा बता देता हूं, इसमें माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा था क्योंकि वो मेटा पोजीशन पर था, मेटा पे रेजोनेंस काम करता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट करने वाला कोई काम है नहीं, क्योंकि ऑर्डर हमसे इंक्रीजिंग पूछा है तो हमने तो इंक्रीजिंग बताना पड़ेगा। और इसमें प्लस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ प्लस आर इफेक्ट है तो यहाँ और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो होगा वो समझ में आ गया होगा। 2019 में मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बस ऑर्डर जो जिसमें ये होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था 2019 में, मतलब पिछले साल ही आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 2020 पता है क्यों लिखा हुआ है ऊपर 2020, क्योंकि जो 10 सितंबर को या 11 सितंबर को पेपर हो जाएगा आपका नीट और जेईई का, उसके क्वेश्चन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज चल रही है। ओके, कभी कुछ सोचे कि पेपर लीक है मेरे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजर प्रोडक्ट हमने इस रिएक्शन में बताना क्या हो रहा है। तो देखो फिर से बच्चों, ये जो ग्रुप होता है ये भीड़ भाड़, ये मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, क्राउड आ गया। अब जब यहाँ क्राउड आ गया तो यहाँ का जो हाइड्रोजन जो होगा, अब ये ET का मतलब है इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप जो होगा आपका दैट इज C2H5 ग्रुप है। अब ये C2H5 ग्रुप क्या करेगा, C2H5O तो वहां से चला गया, सॉरी Na तो वहां से चला गया, तो ये फिर से यहाँ अटैक नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पर अटैक करके इलेमिनेशन रिएक्शन देगा। याद रखेंगे जहाँ क्राउड होता है ना, वहां इलेमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या बना, ये CH3 ग्रुप एज इट इज है, CH3, ये आपका C, ये तो Cl यहाँ से चला गया, तो ये आपका आ गया, यहाँ H पहले से ही होगा, CH डबल बॉन्ड C और 2 CH3 ये हो गया, ठीक है ना। कौन से 2 CH3, ये वाले, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड आ गया। अब HBr की रिएक्शन हो रही है, लेकिन पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है। इसका मतलब क्या है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो जल्दी से बताओ। यही है मुझे लग रहा है, देखो CH3, CH2 और वो कार्बन जिसपे ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी आपका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। अब मुझे नहीं पता कि आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो कैसे करते हैं, कैमरे को थोड़ा सा झुका लेते हैं। ओके, नाउ इट शुड बी विजिबल। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट, ये आपका हालांकि ये देखो 2009 में आया था, 19 में, ये बहुत पहले आया है 2009 में। और ये आपका जो क्वेश्चन है AIPMT में आया है, क्योंकि उन दिनों नीट नहीं होता। क्वेश्चन देखेंगे ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। तो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर ऊपर बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड क्या होता है। ये आपका है 3 क्लोरीन जिसमें लगे हुए होंगे, ठीक है ना, और एसिटल्डिहाइड ग्रुप जिसके पास होगा, मतलब ये वाला एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, पता हो तो CH3 CHO। वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, यहाँ हालांकि ये दे भी रखा है फॉर्मूला, रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन। तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्लोरोबेंजीन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो ये लिख दिया हमने क्या, क्लोरोबेंजीन हो गया ये, ठीक है ना। ये पैरा पोजीशन पे H है, हालांकि हर जगह H होता है, इसमें तो कोई दो राय होंगी नहीं, हर जगह है, लेकिन मैं ये दिखा देता हूँ।
ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी वो रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की वो रिएक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ से H2O निकल के चला जाएगा, H2O क्या हुआ, निकल के चला जाएगा। तो आपको वो प्रोडक्ट देखना है जिसमें CCl3 ग्रुप हो और CH ग्रुप हो और उसके साथ 2 क्लोरोबेंजीन ग्रुप जुड़ रहे हो। तो वो है आपका ये रहा, देखो कहाँ है, CCl3 ग्रुप है, वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और 2 ये जो है ये आपके पास क्लोरोबेंजाइल वाले ग्रुप लगे हुए हो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, 10 सेकेंड आई विल गिव यू, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। जनरली ये एक आपका केमिकल है जो अब बैन हो चुका है। तो 10 सेकेंड आई एम गिविंग टू यू, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो स्टूडेंट ये जो है आपका ये DDT है, क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ओके, सो ये आपका DDT है। तो इसका IUPAC नेम कैसे आया वो आपने देखना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो है आज के समझ में आए होंगे। बाकी की हम जो आगे वीडियो आती रहेंगी डेली 6 o'clock वो आप देख सकते हैं। कई बार टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।